चर्चा करना चाहिए, उसकी तस्बीह और तहमीद बयान करनी चाहिए, क्योंकि रब ने हमें और आपको दुनिया में भेजा सिर्फ अपनी इबादत करने के लिए, इसलिए नहीं कि हम और आप दुनिया में मशगूल हो जाएं, दुनिया की लज्जतें हासिल करने में मशगूल हो जाएं, दुनिया हासिल करने में लग जाएं, रब की इबादत को भी छोड़ दें। बड़ी कड़वी बात है कि हम और आप अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं। हमारा नारा यह होता है कि हम और आप आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में सर खड़ाते हैं। क्या कभी हमने आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को पढ़ने की कोशिश की है? कि कभी हमने आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को जानने की कोशिश की? वो आका जो अपनी उम्मत के लिए हमेशा रब की बारगाह में दुआ करते रहे, मौला मेरी उम्मत को बख्श दे। आपने इतनी रब की इबादत की, इतना रोते रहे, रब की बारगाह में सजदा रेज रहे, आप तो पहले से ही बख्शे बख्शाए थे, फिर ये इबादत रब की तस्बीह और तहलील किस लिए? अपनी उम्मत के लिए जिस महबूब के सदक़े में हम और आपको जो मर्तबा मिला, हम और आप कुरान मुक़द्दस पढ़ते हैं, तमाम कौमों के जिक्र हमारे सामने है। हजरत लूत अलैहिस्सलाम की कौम ने क्या किया, उनके साथ में क्या हुआ, ये हमें मालूम है। तमाम नबियों की कौमों के बारे में हम पढ़ते हैं, हमें मालूम है, लेकिन रब ने अपनी महबूब उम्मत के लिए ये कितना बड़ा इनाम दिया है कि हमारे जो गुनाह हैं, हमारे अमाल किसी और के सामने जाहिर ही नहीं होंगे, क्योंकि हमारे और आपके जाने के बाद कोई दूसरा और कौम नहीं आएगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी, आपके बाद कोई नबी नहीं आएगा, किसी नबी की कोई कौम ही नहीं आएगी जो हमारे बारे में जाने। हमारे घर में कुरान मुक़द्दस रखा हुआ है, क्या कभी हमने ये जानने की कोशिश की कि रब ने हम और आपसे कितनी बार बात की है? अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमसे कितनी बार बात की है? या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालों। ईमान वाले कौन है? हम और आप। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमसे और आपसे खुद बात की है। दुनिया में रहकर अगर हमें कोई मैसेज कर दे व्हाट्सएप पे, तो हम फौरन उसका मैसेज सीन करते हैं, उससे जवाब देते हैं। कोई हमारा खास बंदा है, उसने मैसेज किया तो फौरन जवाब देंगे, मैसेज सीन करेंगे। रब ने हमारे लिए मैसेज दिया कि कभी हमने उससे सीन किया है? कभी हमने उसके मैसेज को पढ़ा? एक बादशाह ने अपने एक गुलाम के पास में खत भेजा और उस खत में कुछ कवानीन लिखे हुए थे कि ये कवानीन पढ़ो और इस पर अमल करना है, नहीं करोगे तो तुम्हें सजा मिलेगी। उस गुलाम के पास जब खत पहुंचा तो उसने देखा कि बादशाह का खत आया मेरे पास। अब उसने खत को पढ़ा नहीं, उसमें बेहतरीन किस्म की जिल्द चढ़ाई, खुशबू लगाई, आंखों से लगाया, चूमा सीने से लगाया और ऊंची जगह पर रख दिया। खुशी के मारे चूमा उसे सीने से लगाया और ऊंची जगह पर रख दिया। हर रोज यही करता, फजर की नमाज पढ़ता, उस खत को उठाता, चूमता, सीने से लगाता, खुशबू लगाता, ऊपर रख देता। फिर कुछ दिन के बाद बादशाह ने बुलाया, उससे पूछा, भाई बताओ कि हमने जो कवानीन तुम्हें लिखकर दिए थे उन पर तुमने कितना अमल किया? वो गुलाम जवाब देता है तो उसमें कवानीन लिखे हुए थे, मैंने कभी उसको खोल के नहीं देखा,
उसके कवानीन पढ़े, लेकिन मैंने उसकी ताज़ीम और तकरीम बहुत की है। उसे चूमा है, उस पर खुशबू लगाई है, उसे ऊंची जगह पर रखा, रोज मैं उसे चूमता था। तो क्या मुराद सोचे कि वो बादशाह उसकी खताओं को माफ कर दे, उसके कवानीन पर अमल ना करने, जो उसने कानून पर अमल नहीं किया, कि उसकी गलती को माफ कर देगा कि हाँ इसने मेरे खत को चूमा है, इसमें बेहतरीन जिल्द चढ़ाई, इसकी ताज़ीम की है, चलो अगरचे इसने कवानीन पर अमल नहीं किया, इसने कानून को नहीं माना, इसको माफ कर दिया जाए। क्या बादशाह उसे माफ कर देगा? हरगिज़ नहीं करेगा। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमारे और आपके लिए कवानीन बनाए, कुरान मुक़द्दस को नाजिल किया, उसे नाजिल किया इसलिए कि हम और आप उसे पढ़ें और जाने कि रब ने हमारे लिए क्या क्या कवानीन बनाए, क्या क्या हुक्म दिया है हमें, कि अपने बंदों को क्या क्या हुक्म दिया कि तुम्हें दुनिया में रहकर ये करना है। क्या रब की बारगाह में हम जाएंगे और जब वो हमसे पूछेगा कि तुमने दुनिया में रहकर बताओ क्या क्या किया, तो क्या मैदान महशर में यही जवाब दो कि मौला हमने कुरान मुक़द्दस को पढ़ा तो नहीं, लेकिन उसकी ताज़ीम की, ऊंची जगह पर रखा, उसे चुमकारा, उसकी ताज़ीम नहीं की, कभी पढ़ के नहीं देखा। तो क्या सोचे अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारी, और हमने जो कुरान मुक़द्दस को नहीं पढ़ा, उसके कवानीन पर अमल नहीं किया, क्या रब हमें माफ कर देगा? दुनिया में रहकर हम जन्नत के तलबगार हैं, जन्नत के ख्वाहिशमंद हैं कि रब मरने के बाद हमें जन्नत अता फरमाए। क्या कुरान मुक़द्दस सिर्फ चुमकारने की वजह से क्या रब हमें जन्नत अता फरमाएगा? हरगिज़ नहीं। जब तुम उसके कवानीन को नहीं पढ़ोगे, कुरान मुक़द्दस को खोल के नहीं देखोगे, ये नहीं देखोगे रब ने हमें क्या हुक्म दिए हैं, क्या चीज उसने हमारे लिए हलाल की है और किस चीज को हराम बताया, ये नहीं करोगे, उसमें तुम जब तक बदलाव नहीं लाओगे अपने अंदर, ये नहीं देखोगे कि रब ने हमारे लिए क्या क्या हुक्म मुसल्लत किए हैं हमारे ऊपर, क्या रब हमें जन्नत अता फरमाए? खुदारा अपने आप को बदले, रब की इबादत करें, उसके कलाम को पढ़ें और जानें कि अल्लाह